न्यूज़ है उसको एड्रेस करना, वो है एम्फी का जो मंथली डेटा आया है। वो एक्चुअली ऑल टाइम हाई से सिर्फ 10 करोड़ नीचे है। इतनी बाजार की वॉलेटिलिटी में भी अगर एसआईपी डेटा, मंथली डेटा टिका हुआ है ऑल टाइम हाई पे, तो ये एक बाजार की स्ट्रेंथ का एक बहुत बड़ा सूचक है। हमारे साथ डीपी सिंह साहब जुड़ रहे हैं, एसबीआई म्यूचुअल फंड के चीफ बिजनेस ऑफिसर। ये देखिए एसआईपी जो रिटेल इन्वेस्टर द्वारा आ रहा है बाजार में, वो बहुत ही स्ट्रांग है। वो पुष्पा का डायलॉग याद दिला रहा है, मैं झुकेगा नहीं। लेकिन सिंह साहब, आपके तो म्यूचुअल फंड ऑफिसेज पूरे देश में, इफ आई एम नॉट, हर पिन कोड में एसबीआई म्यूचुअल फंड वहां पे मौजूद है। इतना स्ट्रांग एसआईपी डेटा, क्या लग रहा है आपको? नहीं सर, ये देखिए, ये दिखाता है कि ये जो हिंदुस्तान में निवेशक है उसकी मैच्योरिटी को दिखाता है। तो आमतौर पे हम ये देखते हैं कि जब भी मार्केट वोलेटाइल होती तो लोग एसआईपी बंद कर देते थे या एसआईपी का फ्लो कम हो जाता था। परंतु इस बार अगर देखेंगे, जब मार्केट वोलेटाइल थी तो और ज्यादा लोगों ने एसआईपी रजिस्टर करवाए और किसी ने भी अपना एसआईपी रोका नहीं। तो केवल करीब करीब 15,000 करोड़ का जो फ्लो आया है मार्केट में इस महीने में, तो उसमें से करीब 11-11,500 करोड़ सिर्फ एसआईपी के थ्रू जो पैसा है वो है। तो ये दिखाता है कि मतलब अभी जो मार्केट में मैच्योरिटी लेवल और एमफी ने और सेबी ने जो भी एक्शन लिए टू ब्रिंग इन कॉन्फिडेंस इन द नॉर्मल इन्वेस्टर, वो काम कर रहा है अभी। ऑलराइट, बिल्कुल मिस्टर सिंह, ये तो है, लगातार ये जो ट्रेंड है ये बरकरार है। एक और चीज जो बहुत अच्छी है कि इतनी वॉलेटिलिटी के बीच में इक्विटी से फंड जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो खींच भी नहीं रहे हैं, विड्रॉ भी नहीं कर रहे हैं, यानी आउटफ्लोज भी आप नहीं देख पा रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट जो लोएस्ट आउटफ्लो थे वो सिंस मार्च से आपको दिख नहीं रहे, जुलाई से लगातार आप जनवरी से बढ़ते हुए ये आउटफ्लो दे रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस भी दिखाता है कि बाजार में कितनी भी वॉलेटिलिटी हो, मैक्रो एनवायरनमेंट भी कुछ भी कहते हो, लेकिन जो इंडियन इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, इसमें तो कई यंग इन्वेस्टर्स भी जिन्होंने नए डीमैट अकाउंट खोले इन एज ब्रैकेट ऑफ 18 to 30, ये और कॉन्फिडेंस और इंडिया की जो ये फंडामेंटल स्टोरी है इसे और इंटैक्ट करने में एक अच्छी पिक्चर ड्रॉ जरूर करता है। व्हाट डू यू से? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ इसके बारे में। और दूसरा, अगर आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में विश्वास इसलिए भी बढ़ा है कि जब करीब करीब 15% की गिरावट आई बाजार में, तो उसमें ऑलमोस्ट सभी म्यूचुअल फंड ने उसको आउट परफॉर्म किया। उन्होंने गिरावट को रोक के रखा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि 15% की गिरावट किसी फंड में नहीं होगी, पर ऐसे फंड बहुत कम होंगे। तो जनरली फंड बाय 3%, 5%, 7%, तो आउट परफॉर्मेंस आई है उसमें। एक तो इससे लोगों का विश्वास बढ़ गया कि अगर बाजार में पैसा लगाना है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाना ही बहुत अच्छा है। और दूसरी जो बात आपने की कि जो युवा पीढ़ी है उसने जो डायरेक्ट इक्विटी में लगाना शुरू किया था, तो मोस्ट ऑफ देम हैव बर्न देयर फिंगर, क्योंकि रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स नहीं थी। तो अभी वो भी आगे से म्यूचुअल फंड के थ्रू या एसआईपी के थ्रू अपना पैसा लगाना शुरू करेंगे, जो कि बहुत ही एक हेल्दी ट्रेंड होगा। एंड वी लुक फॉरवर्ड के ये जो एसआईपी की बुक साइज है जल्दी से जल्दी कैसे ये और बढ़ सकता है। 20,000 करोड़ की फिगर देख रहे हैं हम कि अगले साल 1.5 साल में एटलीस्ट बाय 2024 वी शुड हैव $3 billion बुक साइज ऑफ मंथली बुक साइज ऑफ दी एसआईपी। सिंह, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। और ऑफ कोर्स जिस तरह से आप एसआईपी पर लोगों का भरोसा कायम है, उम्मीद यही रखते हैं कि आगे चलकर भी डेटा जो है इसी तरह बिल्कुल चुस्त दुरुस्त आते हुए दिखें। हमारे साथ कुणाल